मेरे दोस्त की शादी फाइनली नजदीक आ गई थी, जिसमें जाने के लिए मैं कई दिनों से उतावला था। मेरा मन था कि मैं और मेरी पत्नी 1 महीने पहले से चले जाएं और वहां जाकर उनकी मदद कर दें। पर मेरी पत्नी को उसके काम से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। आखिर में बड़ी मुश्किलों से उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली और हमने फौरन रवाना होने का फैसला किया। पहले हमारा फ्लाइट से जाने का इरादा था, पर हम इतने जल्दी निकले थे कि फ्लाइट का खर्चा बहुत हो जाता, तो हमने तय किया कि हम गाड़ी से जाएंगे। रोड से जाने में करीब 15 घंटे लगते थे। हमने दोपहर का खाना खाया और अपने सफर के लिए रवाना हो गए। हाईवे से लगे हुए कई छोटे छोटे शहर थे और हर जगह रास्तों के बोर्ड लगे हुए थे, पर जैसे ही हमारे रास्ते में गांव आना शुरू हुए, वैसे ही रास्ता दिखाने वाले बोर्ड कम होने लगे। हम एक गांव के बीच में थे और उस गांव के आसपास घना जंगल और अंधेरा था। आसपास कहीं कोई बोर्ड नजर नहीं आ रहा था। ना ही मेरे और ना ही मेरी वाइफ के फोन में सिग्नल्स थे। हम थोड़ी दूर तक बस यूं ही गाड़ी चलाते रहे। रात के 10 बज रहे थे और आसपास कोई नहीं था जिससे हम रास्ता पूछ सकें। करीब 1 घंटे के बाद हमें एक आदमी दिखा, जो अपने हाथ में हल लेकर अपने खेत से बाहर निकल रहा था। हम खुशी के मारे गाड़ी में से उसे चिल्लाकर बुलाने लगे। फिर मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास उतर गया और उससे रास्ता पूछने लगा। उसने कहा कि आगे जाकर 2 रास्ते आएंगे, जिसमें से दाईं ओर वाले रास्ते पर चले जाना है। उससे सीधा जाकर फिर से मेन रोड आ जाएगा। मैं फौरन गाड़ी में बैठा और उसका शुक्रिया अदा करके रवाना हो गया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद हमें रास्ते दिखे, पर वैसे नहीं जो उसने कहा था। हमारे सामने 3 रास्ते थे, न कि 2। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि मुझे ठीक से याद है कि नहीं। मैंने कहा कि बोले तो 2 रास्ते ही थे। हम वापस जाकर नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वो तो अब तक जा चुका होगा। तो हम सब ने दाएं वाला रास्ता पकड़ लिया और चल दिए। वो रास्ता कच्चा था, तो मैं धीरे धीरे चलाते जा रहा था। पर थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम जंगलों में घुसते जा रहे हैं। मैंने गाड़ी रिवर्स की और वापस जाने लगा। पर जैसे ही मैं उस रास्ते पर फिर से पहुंचा तो देखा कि एक झोपड़ी थी पास में, जो जाते टाइम वहां नहीं थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि पहले तो ये नहीं दिखी। पर उस बात को नजरअंदाज करके मैं गाड़ी से उतरा और अपनी बीवी को कहा कि मैं रास्ता पूछ कर आता हूं। उस झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी एक खटिया पर सर पैरों के बीच में रखकर सो रहा था। मैं धीरे से उसके पास गया और कहा कि चाचा, ओ चाचा। उसने धीरे से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। हम रास्ता भटक गए हैं, मेन रोड का रास्ता कहां से आएगा? मैंने पूछा तो वो बड़े धीरे से खटिया से उठा और बोला कि चलो मेरे साथ, यहां मेरे झोपड़े में सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैंने ना में अपना सिर हिलाया और कहा कि नहीं चाचा, हम रुक नहीं पाएंगे, आप तो रास्ता बता दो। वो मुझे देखता रहा, फिर घूमकर वापस अपने झोपड़े का दरवाजा खोल के कहा कि देखो सब कैसे सुकून से सो रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैंने अंदर झांककर देखा तो कई सारे लोग सो रहे थे और झोपड़ी जैसे बाहर से छोटी थी वैसे अंदर से नहीं थी। अंदर से न जाने वो कैसे इतना बड़ा घर था कि इतने लोगों का गद्दा लगाकर वो वहां सो रहे थे। उस आदमी ने मुझे फिर से कहा कि मैं अंदर चलकर सो जाऊं, और वो बस वही रट लगाने लगा। मैंने कई बार मना किया और रास्ता पूछा, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर मेरी नजर उन सोते हुए लोगों पर पड़ी। मैंने एक इंसान को गौर से सोते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस इंसान की पलकें सिली हुई थीं। मैं समझ गया कि बूढ़ा आदमी इंसान नहीं है, कुछ और है। वो अब भी बस मुझे अंदर चलने के लिए कह रहा था। मैं फौरन वहां से भागा और गाड़ी में बैठ गया। मेरी बीवी पूछने लगी कि क्या हुआ है, पर मुझे कुछ बोलने के लिए समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे कान में अब भी उस आदमी की आवाज गूंज रही थी। मैंने गाड़ी दौड़ाई और वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर आकर मैंने गाड़ी रोकी और मैंने मेरी बीवी को सब कुछ बताया। उसके होश उड़ गए, वो डर के मारे रोने लगी। मैंने उसे शांत होने को कहा और बोला कि
किसी भी हाल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। अब रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने बड़ी हिम्मत से फिर से गाड़ी चलाना शुरू की और रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर बाद हम फिर से उसी घर के सामने पहुंच गए जहां से हम निकले थे। इस बार उस बूढ़े के साथ में कुछ और लोग आते हुए दिखे। उन सब की आंखें सिली हुई थी और वो भी बस चलो चलो हमारे साथ, यहां बस सुकून ही सुकून है, ऐसा कहते जा रहे थे। मेरी बीवी की चीख निकल गई ये सब देखकर। हमने फिर से गाड़ी घुमाई और भगाने लगे, पर हम जहां से भी निकले वहीं पहुंच रहे थे। हर बार वो लोग पास आते जा रहे थे। हमने उन्हें इतने पास से देखा पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, कि ये सब आत्माएं हैं। फिर धीरे धीरे आसमान में रोशनी आने लगी। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। मैंने फौरन गाड़ी उस रास्ते पर बढ़ा दी जहां मुझे समझ में आया। मुझे अब थोड़ी उम्मीद थी कि अब वो झोपड़ी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रास्ता ठीक से दिखाई देने लगा था और आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जहां से हमने दायां मोड़ लिया था। वहां हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी और चैन की सांस ली। हम फिर से उसी खेत की तरफ चल दिए जहां वो किसान मिला था और किस्मत से वो हमें हल जोतता दिखाई दिया। मैं उसके पास गाड़ी लेकर गया तो उसने मुझे देखा और कहा कि आप अभी तक यहां हैं। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो मेरी हालत देखकर समझ गया और अपनी बीवी को इशारे से पानी लाने को कहा। उसने पूछा, आपको वो तीसरा रास्ता दिखाई दिया? मैंने कहा हां, और उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी पूरी बात सुनकर कहा, माफ कर दो साहब, ये सब काफी दिनों से सुनने में नहीं आया था तो मुझे याद नहीं रहा कि उस रास्ते में कोई दिक्कत है। दरअसल कई साल पहले जंगलों में एक शमशान घाट था जिसके पास उसकी रखवाली करने वाले एक आदमी का घर था, पर न जाने वो क्या सब अजीब काला जादू सा करता था कि रात भर उन जंगलों से हंसने की या रोने की आवाजें आती थीं। कुछ समय के बाद जब वो आवाजें आना बंद हो गईं तो पता चला कि वो आदमी सोते हुए मर गया था और उस शमशान की लाशें गायब थीं। ढूंढने पर पता चला कि सारी लाशों की आंखों पर सिलाई थी और सब उसके झोपड़े में थे। तब से कभी कभी कोई जाता है तो उसे तीसरा रास्ता दिखाई दे जाता है जो कि वहां है ही नहीं, बस एक छलावा है। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकल आए थे। हमने फिर से रास्ता पूछा तो उसने वही बताया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ रात के अंधेरे में होता है। मैंने बड़ी हिम्मत करके वापस उस जगह गाड़ी घुमाई, पर इस बार जैसा किसान ने कहा था वहां 2 ही रास्ते थे।